दोस्तों, भारतीय नौसेना की क्षमता क्या है और आईएनएस विक्रांत के भारतीय नौसेना में शामिल होने से उसकी क्षमता कितनी बड़ी है, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय नौसेना की अद्भुत क्षमता के बारे में। भारतीय नौसेना की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन मैं एक नौसैनिक अपनी जुबानी आपको भारतीय नौसेना की लड़ने की क्षमता के बारे में बता रहा हूं। और मैं बताऊंगा आईएनएस विक्रांत के बारे में, जो अभी 2 सितंबर को हमारी भारतीय नौसेना को सुपुर्द कर दिया गया है। हमारा आईएनएस विक्रांत एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसमें 30 एयरक्राफ्ट मिग 29 के फाइटर शामिल है, 31 कामोव हेलीकॉप्टर शामिल है, MS-60R इंडिजियस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी शामिल है और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी शामिल है। हमारा आईएनएस विक्रांत 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और 54 मीटर ऊंचा समुद्र की तह से और उसकी सबसे ऊपरी मंजिल तक की जो ऊंचाई है वो 54 मीटर है। अब हम बात करते हैं इसकी स्पीड के बारे में। हमारे आईएनएस विक्रांत की स्पीड 28 नॉटिकल माइल पर आवर है और इसमें 2200 कंपार्टमेंट्स हैं और इसमें वन टाइम एक साथ 1600 नौसैनिकों का क्रू रह सकता है। आईएनएस विक्रांत के आने से भारतीय नौसेना की क्षमताओं में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, आज हम उसकी भी बात करेंगे। हाँ, एक चीज और हम बताना चाहते हैं कि आईएनएस विक्रांत के अंदर 14 मंजिल हैं, 14 मंजिल हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आईएनएस विक्रांत एक चलता फिरता शहर है। आईएनएस विक्रांत के अंदर एक बैंक भी है। आईएनएस विक्रांत के अंदर आपको ट्रैक्टर भी मिलेंगे देखने, कभी आप विजिट करेंगे, ये विजिटर्स के लिए भी ओपन होता है। आप अगर कभी इसकी विजिट करेंगे तो आईएनएस विक्रांत में आप पाएंगे कि इसमें क्रेन मिलेंगी, आपको ट्रैक्टर मिलेंगे इसमें आपको, और एक जगह से दूसरी जगह सामान शिफ्ट करने के लिए बाकी और भी मशीनरियां मिलेंगी। और आपके जो एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर जो मैंने इनकी बात की है, इनका तो मैं विवरण दे ही चुका हूं। अब हम बात करेंगे आईएनएस विक्रांत का उपयोग क्या है। जैसे इसका नाम है एयरक्राफ्ट कैरियर, सबसे पहली बात तो यह है कि ये एक एयर बेस है, चलता फिरता एयर बेस है। आईएनएस विक्रांत के भारतीय नौसेना में होने से, मैं ये भी नहीं कहता खाली केवल आईएनएस विक्रांत के होने से, आईएनएस विक्रमादित्य भी है जो दूसरा एयरक्राफ्ट है। उससे पहले भी आईएनएस विक्रांत, पुराना आईएनएस विक्रांत नेवी के पास था, भारतीय नौसेना के पास था। आईएनएस विराट भी था जो अभी अपनी सर्विस से रिटायर कर दिए गए हैं। आईएनएस विक्रांत सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था। उसके बाद आईएनएस विराट हमारी भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था। उसके बाद विक्रमादित्य भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। अब आधुनिक आईएनएस विक्रांत भी भारतीय नौसेना में शामिल हुआ, जिसके दो एयर ट्रैक हैं, 2 वायु उड़ान पट्टियां हैं विक्रांत के ऊपर, जिसे हम रनवे बोलते हैं। 2 रनवे हैं। एक साथ आईएनएस विक्रांत पर 2 एयरक्राफ्ट रनिंग करके टेक ऑफ कर सकते हैं और एक साथ 2 एयरक्राफ्ट एक बार में लैंड भी कर सकते हैं। और इस पर 30 एयरक्राफ्ट फाइटर एक साथ रहते हैं, मतलब इनको खड़ा करने की उसकी क्षमता भी है
और मैंने बाकी हेलीकॉप्टर्स के बारे में बताया, वो भी हैं। अब हम बात करते हैं इसके उपयोग की। आईएनएस विक्रांत एक चलता फिरता एयर बेस है। आप सोचिए, अगर हमारी एयरफोर्स वायुसेना अगर अपनी लड़ाई लड़ती है तो उसको एक एयर बेस की ज़रूरत होती है। लेकिन जब समुद्र में लड़ाई होगी, समुद्र के अंदर लड़ाई होगी और वायुसेना की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या आप जानते हैं कि ज़मीन पर बने हुए एयर बेस से अगर वायुसेना लड़ाई लड़े तो उसके लिए कितनी मुश्किल होगी समुद्र में लड़ाइयाँ लड़ना। लेकिन हमारा आईएनएस विक्रांत खुद एक चलता फिरता एयर बेस है, और वो समुद्र में अगर खड़ा हो जाए तो समुद्र में वायुसेना की मदद से भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। लेकिन मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि नेवी के पास भी एक अपना एयर विंग है। अगर वायुसेना हमारे आईएनएस विक्रांत की मदद ना ले, अगर हम वायुसेना की मदद ना लें, तो हमारी भारतीय नौसेना भी एयरक्राफ्ट और पायलट्स और हमारे ट्रेंड पायलट भारतीय नौसेना के पास है, और वो अपने ट्रेंड पायलट के साथ और अपने एयरक्राफ्ट और एयर हेलीकॉप्टर के साथ एयर स्ट्राइक भी कर सकती है। भारतीय नौसेना जल सेना समुद्र के अंदर तो अपनी लड़ाइयाँ लड़ती ही है, लेकिन वो एयर वायु की लड़ाइयाँ, वायुसेना का जो रोल है वो भी प्ले कर सकती है। तो भारतीय नौसेना ऐसी एक नौसेना है जो वायुसेना का भी रोल अदा करती है, और जल सेना का भी रोल अदा करती है, और थल सेना का भी रोल अदा करती है। हमारे नौसैनिक आर्मी के सोल्जर की तरह दूसरे कोस्ट पे जाके लड़ाइयाँ भी लड़ सकते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर हमें कभी आर्मी थल सेना की जरूरत पड़े तो क्या हमारे आर्मी के सैनिक समुद्र पार करके दूसरे दुश्मन देशों पर हमला कर सकते हैं? नहीं। हमारी भारतीय नौसेना के पास ही एक ऐसी क्षमता है जो थल सेना की जरूरत को भी पूरा करती है। और मैं ये नहीं कहता कि आईएनएस विक्रांत ही हमारी ये मदद करता है। हमारे पास और भी जंगी जहाज हैं, जैसे आईएनएस जलाश्व। आईएनएस जलाश्व तो एक चलता फिरता होटल समझ लीजिए। उसमें इतनी जगह है कि 2000 लोगों को रेसिडेंस दिया जा सकता है, और उसमें आर्मी के टैंकर्स, ट्रक सभी को लोड करके एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे शिफ्ट किया जा सकता है। आपने कभी देखा होगा, जब कभी भी आर्मी की यूनिट का ट्रांसफ़र होता है तो आर्मी की यूनिट हमेशा अपने सारे टैंक्स और ट्रक और जो भी मशीनरी है और जितना भी जो उनकी यूनिट में साजो सामान है, लड़ने के साधन है, सभी को वो लेके मूव करती है। लेकिन जब वो, आप अंदाज़ा लगाइए, अगर उसका पोर्ट ब्लेयर में ट्रांसफ़र हो जाए, अंडमान निकोबार में ट्रांसफ़र हो जाए, तो क्या हमारी आर्मी सेना वहाँ तक डिप्लॉय कर पाएगी ये सारे सामान लेके? तो उसकी मदद कौन करता है? भारतीय नौसेना उसकी मदद करती है। और आईएनएस जलाश्व एक ऐसा जंगी जहाज है जो इन सबको अपने अंदर रख करके अंडमान निकोबार तक इनको शिफ्ट करा देता है। तो हमारी एक भारतीय नौसेना की जो क्षमता है वो ये है कि वो थल सेना की भी मदद करती है, थल सेना का भी रोल प्ले करती है, वायुसेना की मदद करती है, वायुसेना का खुद भी रोल प्ले करती है, और जो समुद्र में लड़ाई है वो तो लड़ती ही है। तो हमारी एक भारतीय नौसेना जरूरत पड़ने पे तीनों सेनाओं का काम करती है। हमारी भारतीय नौसेना की क्षमता को कम आंकना दुश्मन देशों के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। अगर आप बात करें पुराने वाले आईएनएस विक्रांत की, आपको पता होगा वो एक्सीडेंट, पता होगा वो घटना पता होगी जब पाकिस्तान ने अपनी पनडुब्बी गाजी, जो परमाणु शक्तियों से लैस थी, विक्रांत को उड़ाने के लिए भारतीय समुद्र में भेजा था, और हमारे नौसैनिकों की सूझबूझ और तजुर्बे ने उसको नेस्तनाबूद कर दिया था। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान ने वो रिस्क क्यों उठाया।
अपनी पनडुब्बी को नेस्तनाबूद कराने से उसे थोड़ी सी भी घबराहट क्यों ना हुई? वो इसलिए नहीं हुई कि हमारी भारतीय नौसेना का दमखम इतना है कि जब आईएनएस विक्रांत हम पहली बार हमारे भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था तो पाकिस्तान की बौखलाहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसको पता चल गया था कि भारतीय नौसेना की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब हम इसे लड़ नहीं सकते। लेकिन उसने फैसला किया कि हम आईएनएस विक्रांत को नेस्तनाबूद कर देंगे और उसने अपने परमाणु से लैस पनडुब्बी को आईएनएस विक्रांत को उड़ाने के लिए विशाखापट्टनम की तरफ भेजा था। आपको शायद ये घटना नहीं पता होगी, लेकिन हमारे नौसैनिकों और हमारे नौसैनिकों की तजुर्बे ने और हमारे जो नौसैनिक की जो खुफिया एजेंसी हैं, हमारी जो भारतीय नौसेना की खुफिया एजेंसी हैं, उनके नौसैनिकों ने अपनी वो सूझबूझ का प्रमाण दिया था और गाजी को नेस्तनाबूद कर दिया था। आपको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अपना 54 इंच का चौड़ा सीना दिखाकर दिलेरी दिखाते हैं। उसके पीछे, दिलेरी दिखाने के पीछे क्या बेस है, क्या स्रोत है उनकी दिलेरी दिखाने का? मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आज मेरे देश का कोई भी प्रधानमंत्री होता तो उससे भी दिलेरी दिखाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को अपनी सेनाओं की क्षमताओं का आभास है, अपनी सेना की तीनों सेनाओं की क्षमता पर भरोसा है, इसलिए दिलेरी दिखाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। आपको एक घटना और पता होगी, जब हमारी वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के ऊपर, बहुत जल्दी का मामला है, बहुत जल्दी की घटना है, जब हमारा एक पायलट पाकिस्तान की बॉर्डर के अंदर एयरक्राफ्ट से नीचे गिर गया था। भारतीय बॉर्डर को पार करके पाकिस्तान की सीमा के अंदर जा गिरा था और उसको पाकिस्तान ने पकड़ लिया था और उसको पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हुआ। वो हमारे देश की प्रधानमंत्री की दिलेरी थी और उस दिलेरी का राज क्या था, आज मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। हमारे पास आईएनएस विक्रमादित्य था। आईएनएस विक्रांत, पुराना आईएनएस विक्रांत वो रिटायर हो चुका है। आईएनएस विराट भी हमारा रिटायर हो चुका है। उसके बाद आईएनएस विक्रमादित्य ही हमारे पास भारतीय नौसेना के पास बचा था। हमारी भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को चारों तरफ से घेर रखा था। जब अमेरिका ने सैटेलाइट से ये सारी पिक्चर्स फुटेज ली और पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया कि और वार्निंग दी कि या तो तुम इनके पायलट को वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। हमारे विक्रमादित्य की वो पावर थी, हमारी भारतीय नौसेना की वो पावर थी कि अमेरिका के समझाने पर पाकिस्तान ने हमारे पायलट को वापस हमारे भारत को सुपुर्द कर दिया था। आपको कभी अंदाज़ा हुआ या नहीं मैं तो नहीं जानता, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान और चाइना हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं और पाकिस्तान को हमारा एक पायलट जाबाज सिपाही हाथ लगता है, वो इतनी आसानी से छोड़ने पर मजबूर कैसे हुआ? मीडिया हमारे प्रधानमंत्री जी की दिलेरी दिखाती रही, लेकिन कभी उसके पीछे का राज नहीं बताया। आज मैं एक नौसैनिक आपको इस राज को खोल रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी की दिलेरी का राज क्या था। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए हमारी भारतीय नौसेना की क्षमताओं की। हमारी भारतीय नौसेना की क्षमता
विक्रमादित्य से तो आप इस घटना से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी विक्रमादित्य का डर कितना था। अब आधुनिक सामान से लैस, साजो सामान से लैस, हथियारों से लैस, एयरक्राफ्ट से लैस, सारी सुविधाओं से लैस हमारा आईएनएस विक्रांत, जो हमारा भारत का खुद बनाया हुआ है, अपने भारत का प्रोडक्शन है, उससे कितनी बौखलाहट पैदा हुई होगी दुश्मन देशों में, चाइना में और पाकिस्तान में। चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तो हैं, लेकिन हमारे आधुनिक आईएनएस विक्रांत जैसा एयरक्राफ्ट उसके पास भी नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए हमारी भारतीय नौसेना की क्षमता की और हमारे आईएनएस विक्रांत के शामिल होने से, बेड़े में, भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने से भारतीय नौसेना की शक्तियां कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। हमारी भारतीय नौसेना का वर्चस्व अब वो है कि कोई भी दुश्मन देश हमारे देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। हमारे देश का कोई भी प्रधानमंत्री रहे, वो हमेशा 56 इंच का चौड़ा सीना तान कर कोई भी दिलेरी वाला फैसला ले सकता है। उसके पीछे हमारी भारतीय नौसेना, हमारी भरपूर क्षमताओं से लैस वायु सेना और हमारी थल सेना का तो इस दुनिया में कोई जवाब ही नहीं है। हमारी थल सेना का तो कोई दुनिया में मुकाबला ही नहीं है। अगर दुनिया में गिनती होती है तो हमारी सेनाओं की दूसरे नंबर पर गिनती होती है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारा देश हमारी सेनाओं की वजह से कितना सुरक्षित है। मुझे गर्व होता है कि मैं ऐसे देश का नागरिक हूँ, मैं ऐसे देश का सिपाही हूँ जिसकी क्षमताओं का पूरे वर्ल्ड में बोलबाला है और आसपास के दुश्मन देश तो इससे बौखलाए हुए हैं। आप भी हमारी भारतीय नौसेना का गुणगान करिए, भारतीय सेनाओं का गुणगान करिए, अपने देश का गुणगान करिए। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी नागरिकों तक पहुंचाएं। ये मेरी आपसे विनती है कि आप देशभक्ति के लहजे से इस वीडियो को सभी नागरिकों तक पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।